स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग एमसीक्यूज विद मती खान। आज की इस वीडियो में हम फिज़िक्स के एमसीक्यूज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम फिज़िक्स के चैप्टर फोर्स एंड मोशन के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूव्स 20 मीटर इन 5 सेकेंड। व्हाट इज़ द ग्रेडियंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। एक ऑब्जेक्ट 5 सेकेंड में 20 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की ग्रेडियंट क्या होगी। अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को फर्स्ट ड्रा करें, एक्स एक्सिस पर टाइम, वाई एक्सिस पर हम डिस्प्लेसमेंट को ड्रा करें, तो ये फॉर्मूला जो है वेलोसिटी की बन जाती है v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है 20 मीटर, टाइम जो है वो हमारे पास 5 सेकेंड है। अगर हम 20 को 5 पर डिवाइड करें तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो 4 आएगा। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज, इफ वन बॉडी इज एट रेस्ट, अगर एक बॉडी रेस्ट में हो, देन इफ वी ट्राई टू मूव, हम उसको मूव करने की कोशिश करें, देन इट विल रेजिस्ट बाय, वो मुज़ाहमत करेगी। वो कौन सी हालत में मुज़ाहमत करेगी? इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ टर्निंग या इनर्शिया ऑफ एक्सेलरेशन। अगर एक बॉडी रेस्ट में तो वो अपने रेस्ट की हालत को बरकरार रखना चाहेगी। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में तो वो अपने मोशन की हालत को बरकरार रखना चाहेगी। अभी वो बॉडी रेस्ट में, यानी कि वो ये नहीं चाहती कि मैं मूव करूं, तो वो अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट की हालत को बरकरार रखने के लिए रेजिस्ट करेगी, मुज़ाहमत करेगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज, यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के लिहाज से, तो उसे क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड या पावर। अगर हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम चेंज आ जाए डिस्प्लेसमेंट में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज, द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल इफ, कब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के इक्वल होंगे? एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ, जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करें। बी, एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स, यानी कि एक ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करें। एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी या एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे, या ऑल आर करेक्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे ऑप्शन ए से बी तक। अगर हम इसका मेजर करना चाहें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो वो दोनों तब इक्वल होंगे जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ 2D मोशन, यानी कि 2 डायमेंशनल मोशन की टाइप। सर्कुलर मोशन, पेंडुलम मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन या तमाम। सर्कुलर मोशन को देखते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूवमेंट करे या एक इस पॉइंट पर हो, तो उसकी 2 डायरेक्शन होती है, एक स्ट्रेट और एक सर्कुलर मोशन तो 2D मोशन है। अगर एक पेंडुलम को देखा जाए और एक पेंडुलम को हम ड्रा करें या ऐसे, अगर हम इसको देखें तो उसके भी 2 डायरेक्शन होते हैं, एक नीचे की तरफ और एक इस तरफ। इसी के साथ साथ प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो भी, अगर हम उसको ड्रा करें, एक फुटबॉल को अगर प्लेयर किक लगा दें, तो अगर वो मोशन कर लें तो वो भी 2D मोशन होगा। एक ऊपर की तरफ, एक इस साइड पर, राइट साइड पर, इसी तरह ऊपर की तरफ, ये नीचे। तो ऑल पर सेलेक्ट करें तो ऑल सर्कुलर मोशन, पेंडुलम एंड प्रोजेक्टाइल ऑल आर दी 2D motions.
नेक्स्ट एमसीक्यूज, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डैश फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अगर एक बॉडी ऊपर से नीचे फ्रीली मूविंग कर रही हो, यानी कि ऊपर से नीचे आ रही हो, तो जाहिर सी बात है उसकी एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन वो बढ़ेगी, यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मूविंग अराउंड अ कंप्लीट सर्कल इज। अगर एक ऑब्जेक्ट एक कंप्लीट सर्कल में मूवमेंट करें तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही हो, अगर ये यहाँ से स्टार्ट करें और वापस ई आ जाएँ, हम तो डिस्प्लेसमेंट को पढ़ते शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, और उसका डायरेक्शन भी हो, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहाँ पे तो एक ही पॉइंट है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट एक ही है, तो यहाँ पर हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो होगा। ऑप्शन में ज़ीरो देके ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज, द एक्सेलरेशन इज़ अ, ये सिंपल सी एमसीक्यूज है। एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इनमें से कोई भी नहीं है। एक्सेलरेशन जो है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका एक डायरेक्शन भी होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज़ ऑलवेज। यहाँ कर एक प्रोजेक्टाइल मोशन, एक बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन में हो तो उसका अर्थ में कौन सा? नेक्स्ट एमसीक्यूज, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन अर्थ, अर्थ पर किस तरह होती है? लीनियर, पैराबोलिक, क्यूबिक या इनवर्स। अगर हम एक गेंद वगैरह को ड्रा करें, एक गेंद को ड्रा करें, अगर कोई प्लेयर उसको, ये हमारी अर्थ है, ग्राउंड, अगर इसको किक करे तो ये पैराबोला ऐसे बन जाता है। यहाँ पे ऊपर डिस्कस किया था कि टू डायरेक्शनल होती हैं, लेकिन इस पाथ को, जो पाथ ये ऑब्जेक्ट कवर करता है, यानी कि बॉल कवर करती है, इसे हम पैराबोलिक पाथ कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, पैराबोलिक होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज, पीपल सिटिंग इन अ मूविंग बस एक्सपीरियंस अ जर्क व्हेन द बस स्टॉप्स, दिस इज ड्यू टू। बहुत से लोग एक चलते हुए बस में बैठे हुए हैं, जब बस स्टॉप हो गई तो उन्होंने एक झटका महसूस किया। किसकी वजह से झटका महसूस किया? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ टर्निंग, या इनमें से कोई नहीं। जब एक बस चल रही हो, मूवमेंट की हालत में हो, तो वो अपने हालत को तब्दील करने के खिलाफ मज़ाहमत करता है। तो वो चल रही थी, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से लोगों ने झटका महसूस किया। बस ये नहीं चाहती थी कि मैं रुक जाऊं, वो अपनी हालत को बरकरार रखना चाहती थी। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड विथ 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी एट 60 डिग्री एंगल, देन एट हाईएस्ट पॉइंट इट्स ओरिजेंटल वेलोसिटी इज। अगर हम एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करें, उसकी वेलोसिटी जो 3 मीटर पर सेकेंड हो और एंगल जो थीटा 60 डिग्री हो, तो उसकी ओरिजेंटल वेलोसिटी क्या होगी? अगर हम 60 का निकाल दे तो 60 जो है वो 0.5 की बराबर है। 3 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी है। अगर 3 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 0.5 से जब 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर इसका ऑफ हो जाता है। ऑप्शन आंसर जो है 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो ऑप्शन है वो 1.5 मीटर पर सेकेंड इसका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है मेरे पास, फॉर अ कार विच अप्लाइज ब्रेक्स फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू स्टॉप द कार इन 10 सेकेंड, इट्स एक्सेलरेशन इज। एक कार जा रही है, ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया, तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद कार ने 10 मीटर का फासला तय किया।
10 सेकेंड में, तो इस एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो है वो a इज इक्वल टू v अपॉन t। ये जो है 10 के बराबर है और t जो है वो भी 10 के बराबर है। 10 को अगर 10 पर डिवाइड करें तो ऑप्शन आंसर जो है वो 1 आता है। तो इसका साथ यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन की यूनिट है, और इसके साथ माइनस का साइन भी आएगा क्योंकि ये डिसलेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन में आता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज, प्रोजेक्टाइल मोशन हैज डैश एक्सेलरेशन एट ईच पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टोरी, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन हैज डैश एक्सेलरेशन एट ईच पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टोरी। प्रोजेक्टाइल अगर एक ग्राउंड है तो पैराबोलिक हम पहले एमसीक्यूज में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका हर एक पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या होगा? वेरिएबल होगा, कांस्टेंट, जीरो, नॉन ऑफ दीज। इसका जो है हर एक पॉइंट पर, यहाँ पर, इस पॉइंट पर, हर पॉइंट पर जो है एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। क्यों कांस्टेंट होगी? क्योंकि वेलोसिटी सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इसी वजह से इसकी जो एक्सेलरेशन है एनी पॉइंट पर कांस्टेंट होगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 14, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टोरी विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज जीरो, यानी कि ट्रेजेक्टोरी के हाईएस्ट पॉइंट पर कौन सी क्वांटिटी जीरो होती है। अगर हम इसको ड्रा करें, एक ग्राउंड हो गया, ये जो है पैराबोलिक पाथ ट्रेजेक्टोरी होगी, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी जीरो होती है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, या में से कोई भी नहीं। हाईएस्ट पॉइंट पर जो है वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज बहुत ही आसान एमसीक्यूज है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज, यानी कि ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन की वैल्यू अर्थ पर कितनी होती है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 7 मीटर स्क्वायर, 8.9 या 9.8। ये ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन इन इट्स ऑर्बिट इज, यानी कि जब अर्थ सन के अराउंड एक्सेलरेशन करता है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होती है? अगर हम सन को इससे ज़ाहिर करें और ये हमारे पास अर्थ, और अर्थ इस डायरेक्शन में रिवॉल्व करती हूँ, तो अर्थ की जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल होती है, हमेशा टेंजेंशियल होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एक्सेलरेशन डिस्क्राइब हाउ, यानी कि एक्सेलरेशन कब जनरेट होती है, कब पैदा होती है, या इन ऑप्शन में कौन इसको डिस्क्राइब करता है? स्पीड इज चेंज, यानी कि जब स्पीड में चेंज आए एक्सेलरेशन जनरेट होती है। द स्पीड एंड फोर्स, यानी कि स्पीड एंड फोर्स में चेंज आ जाए। द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन आर चेंजिंग, यही बेस्ट ऑप्शन है। द डायरेक्शन ऑफ मोशन आर चेंज, जब स्पीड में चेंज आ जाए और उसके साथ साथ डायरेक्शन में चेंज आ जाए तो तब एक्सेलरेशन जनरेट होती है, या एक्सेलरेशन को यही बेस्ट डिस्क्राइब करता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है और ये आज का हमारा लास्ट एमसीक्यूज है। एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ट्रेन व्हेन इट स्टार्ट्स इट्स रेस्ट मोशन, यहाँ पे रेस्ट आएगा, रेस्ट मोशन। अगर एक ट्रेन मूव करें इसके अपने रेस्ट मोशन से, यानी कि अपने रेस्ट पॉइंट से वो मूव करें, तो इसकी मोशन क्या होगी? पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, ज़ीरो होगी या इनफाइनाइट? इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट करें। और ये हमारी लास्ट एमसीक्यूज है, ये आपका होमवर्क है। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आप तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़।